बेलव्यू के लिए भी उन्होंने बोला है। हाँ, ये उनके शब्द थे कि तुम मेरे पैरों में पड़े रहते थे पहले, अरे और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे मना कर रहे हो। ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है कि बड़ी मदद की थी तुम्हारी, हाँ। और तुम्हारी ये हिम्मत, हमारा फिर समय आएगा और जब केंद्र में सरकार बीजेपी की नहीं रहेगी तब देख लेंगे। तो कुल कोशिश थी कि विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। अभिषेक बनर्जी को एडमिट कर दिया जाए, एडमिट करने के बाद आईसीयू में भर्ती कर दिया जाए कि देखिए कितनी गंभीर चोट लगी है, किस तरह से हमला किया। ऐसा कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर ने लिख दिया कि तो अपोलो में तो कह दिया घर जाके आराम करें, ठीक हो जाएंगे। वहाँ भी जो है लिख दिया कि कोई गंभीर चोट नहीं है, एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे एक दूसरा पर्चा आ गया डॉक्टर का, उसमें लिखा है पेन 40 खाइए। हाँ, एसिडिटी की गोली खाइए। वो इसी तरह से उनको कल्याण बनर्जी को कहा गया कि मल्टीविटामिन खाइए। डॉक्टर ने लिख के दिया। वो तो पत्थर ढूंढा जा रहा है, नहीं लगा क्या था उनके सर पे जो उन्होंने। नहीं, पत्थर को तो छोड़िए, वो तो जगह नहीं बता पा रहे कि कहाँ लगा। लेकिन पट्टी वट्टी बांधी हुई थी सर, मतलब वो भी ठीक से नहीं बंधी थी। ममता बनर्जी उनको घर पे मिलने असल भी में गई क्या थी। है कि उनकी पूरी राजनीति तमाशे से शुरू हुई थी। आपको किस्सा खबर याद होगी, जब जेपी मूवमेंट चल रहा था, जेपी कलकत्ता गए थे, तो उनकी एम्बेसडर कार के बोनट पे खड़े होकर ये कूदी थी ममता बनर्जी। पूरे देश में वो फोटो छपी थी। उस समय यूथ कांग्रेस में थी। वहीं से जो है ममता बनर्जी कौन है, पश्चिम बंगाल में कोई कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के नेता हैं, ये सबको पता चला। तब से उनकी पूरी राजनीति देखिए तो तमाशे पर ही चलती रही है। चाहे जब अपोजिशन में रहकर संघर्ष किया, हालांकि उन्होंने बड़ा जीवट का संघर्ष किया, जान पर बनाई थी, जिस तरह का हमला हुआ था सीपीएम के लोगों द्वारा, लेकिन फ्रैक्चर हो गया था उसका। हाँ, तो पार्लियामेंट में जो व्हील चेयर पर बैठकर आई थी। लेकिन तमाशा उनकी राजनीति का मुख्य अंग, अभिन्न अंग रहा है। और वो पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसकी सिंपैथी ली। इस बार जो है उनका वो कोई तमाशा चल नहीं पाया। पहले उन्होंने कहा कि भाषा खत्म कर देंगे, फिर कहा खान पान खत्म, मछली खाना बंद हो जाएगा, पर इस तरह की तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई मुद्दा उनका चला नहीं, क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं थे। सुनने को तैयार नहीं से ज़्यादा लोग अब बोलने के लिए तैयार थे। और वो आपको कोलकाता क्या, पूरे पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, गलियों में, गाँव में, सब जगह दिखाई दे रहा है। अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, आपको लगता है उसमें बीजेपी वाले थे, वो प्रायोजित था, या आम लोग थे? नहीं, देखिए जो वीडियो में दिखाई दे रहा है और जिस तरह से महिलाएं वहां पहले से खड़ी थी अंडा लेके, और कह रही थी कि अभिषेक बनर्जी पर अंडा फेंकेंगे, तो वो तो बिल्कुल स्वतः स्फूर्त नजर आता है। अब उसमें बीजेपी के सिंपैथाइजर हों या दो चार कार्यकर्ता भी हों, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो तथ्य निकल कर आ रहा है, उन्होंने, काकोली घोष ने जो कहा है कि उस इलाके में 36 वार्ड हैं, 35 पर टीएमसी का कब्जा है। मान लीजिए कि वो सब लोग जो है बीजेपी के लोग थे, टीएमसी के लोग कहां थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका भाई ममता बनर्जी के बाद तो सबसे बड़ा नेता और भविष्य का नेता, 12 लाख वोट से जीता उस साल।